नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य रेणु श्रीवास्तव। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग कुंडलियाँ बनवाते हैं अपनी, कुछ लोगों की कुंडलियाँ नहीं बनी होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब आधा जीवन निकल गया है तो कुंडलियाँ बनवा के क्या करेंगे, या कुछ लोग सिर्फ शादी विवाह के समय ही कुंडली पर ध्यान देते हैं या कुंडलियाँ बनवाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों इस वीडियो में कि अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है या आप इतना ज़्यादा भरोसा इसमें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में वीक है। अगर वीक भी है या कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो खराब हैं आपकी कुंडली में या आपको नहीं पता चल पा रहा, तो मैं आपको बताऊंगी सारे ग्रह जो हमारे 9 ग्रह हैं उनकी रेमेडीज़ क्या है, उनको ठीक करने के, उसका उत्तम प्रभाव आपके जीवन में रहे उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा की। चंद्रमा का संबंध सीधा चांद से, सोम से है, सोमवार से, मतलब कि शिव जी से। तो आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। आप दूध चीनी का दान कर सकते हैं, और एक सोमवार को खीर बना के आप सब जगह बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं खीर का। और इसके अलावा आप चांदी का कोई भी छल्ला या चांदी की कोई भी चीज़ अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से संबंध रखता है और ये चंद्रमा की जो माइनस पॉइंट है उसको ठीक करता है, थोड़ा पॉजिटिव करता है, क्योंकि चंद्रमा से ही मन की बीमारियां शुरू होती हैं दोस्तों। तो अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो जाए, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। दूसरा है सूर्य। सूर्य भगवान जो है वो हमारा आत्मा का कारक है, इसलिए सूर्य की रेमेडीज़ ये होनी चाहिए। अगर आपको सूर्य अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आप सूर्य को जल दें। उसमें लाल रंग का फूल डाल के भी आप जल दे सकते हैं, रोली डाल के भी दे सकते हैं। वैसे तो बहुत अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि कुछ लोग चावल डाल के भी दान करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और लेकिन ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये सभी के लिए ही सार्थक होंगी, सभी के काम आएंगी। इसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, हर इंसान के जीवन में जो भी ग्रह हैं इसको अच्छा करेंगी। तो दोस्तों सूर्य के अच्छा करने के लिए आपको बहुत अच्छा कुंडली में हो जाए, इसके प्रभाव थोड़े अच्छे हो जाए, तो आप सूर्य का मंत्र जाप भी कर सकते हैं जल चढ़ाते समय, और ओम सूर्य नमः। तो या फिर जो सूर्य के जो और भी मंत्र हैं वो भी आप इसका भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मंगल। मंगल जो है ये भी बहुत प्रभाव डालता है लोगों के जीवन में, क्योंकि ग्रह ही हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं। जो भी परिस्थितियां हम देखते हैं, कभी अच्छी है, कभी बुरी है, कभी कोई केस चल गया है, कभी शांति है, कभी पैसा नहीं आ रहा है, तो ये सारी समस्या हमारी दशाओं से जुड़ी हैं, और दशाएं जो हैं वो ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रहों को बेटर कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, उनको पॉजिटिव कर लेंगे, तो समस्याएं आपकी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें ऐसे प्रभाव होंगे जिनसे समस्या आपको काफ़ी कम लगेंगी। तो मंगल जो है उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं। हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को आप ये काम करें तो आपका मंगल बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो भी मंगल के चलते परेशानियां हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं बुध की। तो बुध जो दोस्त हैं वो बुध से संबंध रखता है और वाणी से भी रखता है। तो इसलिए बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनको बुध से बड़ा इफेक्ट होता है कई बार, लेकिन नहीं पता होता है क्योंकि उनकी कुंडली नहीं है, या कुछ लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। तो बुध को अच्छा करना चाहते हैं आप, तो बुध के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी चीज़ों का दान करें, मूंग की दाल का दान करें। और दुर्गा सप्तशती एक किताब है जिसका आप जाप कर सकते हैं या जिसको पढ़ सकते हैं, जिसमें गीता की तरह ही अध्याय हैं। तो इसका भी अगर आप ध्यान करेंगे और इसकी भी आप पूजा करेंगे तो आपके काफ़ी हद तक बुध जो है वो बेटर हो जाएगा कुंडली में। गुरु की हम बात करें तो गुरु जो है वो भी बहुत ज्ञान के लिए होता है और धन के लिए होता है, विवाहित जीवन के लिए होता है। तो गुरु के लिए आप कर सकते हैं हल्दी डाल के चुटकी, मतलब लोटे में आप एक चुटकी हल्दी डालें और उसको सूर्य को जल दें, इससे आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहने। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होंगी और आपके लिए काम भी आपके आसान हो जाएंगे। इसके अलावा आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, और चने की दाल आप दान कर सकते हैं, या जो केले का पेड़ होता है उस पर आप एक लोटा हल्दी डालकर उसमें गुड़ और चने की दाल डाल के उसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्रत रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कई बार। तो आप ये भी अगर छोटे से काम करेंगे तो भी आपका गुरु बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्रवार को अगर अच्छा करना है, आपको शुक्र को मजबूत करना है दोस्तों, तो ये भी
हमारे विवाह से काफ़ी संबंध रखता है, क्योंकि शुक्र ही है जो हमें सुख देता है। सुख का मतलब ही शुक्र है। तो अगर आपका घर है, गाड़ी है, ये है शुक्र है। तो इसलिए अगर आपको शुक्र अच्छा करना है अपनी कुंडली में, तो आप दूध, चीनी और चावल का दान कर सकते हैं, और अमावस में भी इसका दान कर सकते हैं वैसे तो। और शुक्र में आप माता रानी का आप ध्यान करें, और शुक्रवार को अच्छा करना है। अगर आपको शुक्र का अच्छा करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें आपको एक समय खाना खाना होता है, एक समय नहीं। और जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो उस व्रत को आप ना रखें। जिस दिन आपको घर में रहना हो उस दिन उसको रख सकते हैं, तो शुक्र आपका अच्छा मजबूत होगा। और शुक्र के लिए आप स्टोन भी नहीं पहनना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप थोड़ी सी रेमेडी ही कर लें खाली, तो इसके लिए भी आप जरकन आता है एक स्टोन जो काफ़ी सस्ता होता है, हीरे का सब्स्टिट्यूट से बोला जाता है, तो वो भी पहन सकते हैं। क्योंकि लोग ओपल वगैरह पहन लेते हैं कई बार, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो जरकन जो आता है वो काफ़ी सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता। उससे आप चांदी की अंगूठी में पहन के धारण करें तो भी आप अपना शुक्र अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, बात करें हम शनि की। शनि, जिससे लोग अक्सर डरते हैं कि शनि खराब है हमारा, शनि से ये। शनि खराब नहीं होता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप के कर्मों का फल आपको देता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आप उससे बच सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि शनि जो है वो बड़ा ही डिसिप्लिन ग्रह है और बहुत ही न्यायप्रिय है, कर्मदाता है। तो इसीलिए शनि से कोई बच नहीं सकता। बस ये फ़र्क होता है शनि का उपाय। शनि बहुत ख़राब लोग कर लेते हैं अपना, लेकिन उसके उपाय वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो शनि के लिए आप सबसे पहले लोगों को परेशान करना छोड़ दें, गाली गलौज करना कम कर दें। शनिवार को आप पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं, और शनिवार को आप गरीबों को दान कर सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं। इससे आपका शनि बहुत बेहतर होगा। खास करके जो आपके जो मेड आती हैं काम करने वाली, उनके संग आपका व्यवहार कभी भी ख़राब ना रहे, क्योंकि ये आपका शनि बहुत ख़राब कर देता है, जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राहु की और केतु की। वैसे तो राहु केतु जो है वो शनि और मंगल का ही रूप है एक तरह से, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली में कोई ये कहे कि आपको काल सर्प दोष है या राहु केतु खराब है, तो इसके लिए आप क्या करें। केतु अगर खराब है तो आप कुत्तों को खाना खिलाएं, या भैरव बाबा के एक बार कभी दर्शन करें रविवार के दिन। और अगर आपका राहु खराब है तो राहु के लिए भी आप जो शनि के जो आपके उपाय हैं वही आप राहु में भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह से अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर उसका उपाय करेंगे तो आपकी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे होते चले जाएंगे, और आपके जीवन में कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से अगर आप नियम से काम करते हैं तो आपके सारे ग्रह कोई कितने भी खराब हों, बहुत ज़्यादा खराब से कुंडली, कई बार कहते हैं लोग कि ये ग्रह बहुत ही खराब है, नीच का है, अस्त है। ये सब भाषा तो एक एस्ट्रोलॉजी की होती है, लेकिन एक आम आदमी को नहीं पता होता कि नीच का मतलब क्या हुआ, अस्त का मतलब क्या हुआ। तो इसीलिए मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो में लोग एक सिंपल लैंग्वेज, एक आम आदमी ये बात जान ले कि उसको अपने ग्रह, अगर कोई भी ग्रह खराब है और उसे अच्छा करना है तो वो कैसे छोटे छोटे कामों से उससे बेहतर बना सकता है, और उससे अपने जीवन में थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें और दुख दर्द जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स दें मुझे कि आप और भी क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ बातें नहीं पता होती हैं या उनको इस बारे की जानकारी नहीं होती। तो मैं आपसे हमेशा एक नई चीज़ के बारे में बात करूँगी जो आपके काम आए और मेरी वीडियो बनाना सार्थक रहे दोस्तों। तो मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में फिर और किसी विषय के बारे में। जब तक के लिए नमस्कार।